तो कैसी गंगा है सुनिए और समझिए, हमारे साथ गाइए। जय हो। और ये गंगा कैसी बताई, सकल लोक को पावन करने वाली ये गंगा। हे देवी, सकल लोक को पावन करती है, ये अद्भुत गंगा है, इसलिए इसमें डुबकी लगाते रहना चाहिए। तन की शुद्धि तो आजकल के इस जमाने में जो है दुनिया भर के केमिकल निकल गए हैं, साबन है दुनिया भर का, अलग अलग प्रकार की कंपनियों ने दुनिया भर का आडंबर खोला। तो तन को तो हम जैसे तैसे शुद्ध कर ही लेते हैं, लेकिन भैया मन की शुद्धि के लिए क्या किया जाए। मन की शुद्धि साबन से नहीं होती है। तो सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन। तो मन की शुद्धि कैसे करना है हमें? नाए धोए क्या भया जो मन मेल न जाय, नाए धोए क्या भया, अरे जो मन मेल न जाय, और मीन सदा जल में रहे तो धोए बासन जाय। नदी भरी भव सागर से और मन का मेल उतार, सतसंगत की गंगा में जाकर निस दिन गोता मार। को पावन करने वाली गंगा है। तो नहाए धोए क्या भैया भैया, नहाने धोने से तो मेल नहीं जाएगा, तो फिर मीन सदा जल में रहे धोए बासन जाए। मछली जिंदगी भर पानी में रहती है लेकिन उसकी बास कहीं जाती नहीं। तो भैया नहाने धोने से कुछ नहीं होता, तो फिर शरीर की शुद्धि के लिए नहाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है मन का। अगर मन हमारा पवित्र और शुद्ध नहीं है तो भगवान को कैसे पा सकते हैं? इसलिए कहा है सतसंगत की गंगा में जाकर निस दिन गोता मार। भैया
आईना यदि साफ होगा तो चेहरा देखोगे सही ढंग से, और आईना यदि खराब होगा तो फिर चेहरा नहीं देख पाओगे अपना। अब आजकल के जमाने में तो साफ करने के लिए दुनिया भर के केमिकल हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में जब माताएं आईने को जब साफ करती थी ना, तो क्या करती थी? धूल का प्रयोग करती थी, मिट्टी अथवा राख का प्रयोग करके दर्पण को साफ किया जाता था। तो ये तो आईने की बात है, लेकिन हमारा मन रूपी जो दर्पण है, इसको कैसे साफ किया जाए? उसके लिए भी तो कोई धूल की जरूरत है। अब ये मिट्टी से तो साफ होगा नहीं, तुम्हारे साबु सोडे से तो साफ होगा नहीं, तो फिर उसके लिए भी एक उपाय बताया हमारे महापुरुष ने। उसके लिए एक ही धूल काफी है। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, और बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज यानी धूल कण। किसके चरणों की? गुरु के चरणों की धूल। अगर ये मन रूपी दर्पण को यदि साफ करना है तो अपने गुरु के चरणों की धूल को लगाओ, और फिर देखो आपका ये आईना कैसे साफ होगा। फिर इस आईने में आपको अपना असली स्वरूप समझ में आएगा, दिखेगा। अच्छा, चेहरे पे जो लोगों की झुर्रियां हो जाती है तो वो क्या करते हैं? फिर उसको हटाने का प्रयास करते हैं, काले दाग पड़ जाते हैं। अब आजकल तो माताओं का तो बहुत डरा चल पड़ा है, कथाओं में भी वो आईना वगैरह परस में रहता ही है उनका। कई लोग भी जेब में कंघी रखते ही है, नहीं कुछ रखे तो जहां उनका थोड़ा बहुत चेहरे का कुछ बिगड़ा तो तुरंत निकालती है पर्स से और चालू हो जाती है कथाओं में भी। परंतु मन रूपी दर्पण को यदि साफ करना है तो उसके लिए बताया है, बंदरु गुरु पद पदुम परागा, बंदरु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदरु गुरु पद पदुम परागा, बंदरु गुरु पद पदुम परागा, तो गुरु के चरणों की धूल को अपने मन रूपी दर्पण पे लगाओ तो ये तुम्हारा मन जो है ये साफ हो जाएगा। तो आइए हम अभी कल के प्रसंग पर चलते हैं। कल कथा में कौन कौन आया था भाई? खड़े खड़े हाथ। अब जो आए थे वो बताए कि कल कथा कहाँ रुकी थी। खड़े हो जाए जी, कहिए। ठीक, बैठ जाइए। जय हो, जय जय हो, ताली हो जाइए। वाह वाह, अच्छा, बताइए बताइए। जय हो। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरित चातेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्मरधाय आदिकवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो अभी तक जो हम गा रहे थे कथा में, ये भागवत का महात्म्य था। भक्ति ज्ञान वैराग्य आप लोगों ने सुना। धुंधकारी जैसा दुष्ट आत्मा पापात्मा जीव भी ये भागवत को सुनकर श्रवण करके भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। तो अभी तक आपने जो सुना वो भागवत का महत्व था, परिचय था। लेकिन अब कथा यहाँ से आरंभ हो रही है। आपने कल कथा में एक अध्याय में विधि भी सुनी, भागवत को कराने की विधि क्या है। तो अब जो कथा यहाँ से आरंभ हो रही है, प्रथम स्कंद इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है और 365 अध्याय है। तो अब जो इसमें एक श्लोक में जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार थे स्वविज्ञ स्वराट मंगलाचरण किया है। भाई देखो, किसी भी शुभ कार्य की जब हम आरंभ करते हैं, शुरुआत होती है तो मंगलाचरण करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार थे स्वविज्ञ स्वराट, जो परमात्मा अजन्मा है, निराकार है, परब्रह्म है। और इस मंगलाचरण में जिसको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे परमात्मा जो ब्रह्मा को भी ज्ञान दे रहे हैं। अब जबकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा को भी जिन्होंने पैदा किया है, ऐसे परमात्मा को यहाँ पर अलग अलग संतों ने अपने भाव से प्रणाम किया है। परंतु भागवत में क्या कहा है? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस भागवत में उसी परमात्मा को सत्यम कह करके प्रणाम किया है। देखो, यहाँ किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि कहा। चाहते तो कृष्णम परम धीमहि भी कह देते, रामम परम धीमहि कह देते, शिवम परम धीमहि कह देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ सत्यम परम धीमहि कहा, क्योंकि सभी में सत्य ही है और सत्य स्वरूप वो परमात्मा है। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी लोग भगवान को ध्यान करते हुए मंगलाचरण करें। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर 3 श्लोक गाए गए हैं और दूसरे श्लोक में क्या बताया है? धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो धर्म निर्मत्सराणां सतां वेद्यवास्तमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो धर्म निर्मत्सराणां सतां। इस भागवत में क्या है? परम धर्म का निरूपण किया है। परम धर्म माने परम सत्य, परम धर्म, उसका इस भागवत में विवेचन है, वर्णन है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। इस भागवत को पढ़ने का, सुनने का अधिकार किसको है? निर्मत्सराणां सतां। निर्मत्सराणां सतां, निर्मत्सर व्यक्ति ही जिसके भीतर से सारे विकार मर गए हो, जिसके अंदर से सारे अवगुण निकल गए हो, ऐसे श्रोता को ही भागवत सुनने का अधिकार है।
निर्मत्सर मत्सर मत्सर मच्छर में और मत्सर में बस थोड़ा सा ही अंतर है। मत्सर और मच्छर इसमें बस थोड़ा सा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। परोत्कर्ष इति मत्सरः। ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? अरे ये तो 4 व्हीलर गाड़ी लेके आया, मेरा क्या होगा? मैं भी इसकी देखा देखी करूं, मेरे पास क्यों नहीं है? जलन जेलसी यही मत्सर है। दूसरों को देख करके तकलीफ होना ये मत्सर है। ईर्ष्या का भाव, और जिसके भीतर ये मत्सर लग गया है उसको भागवत सुनने का अधिकार नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। अब ये कथा को सुनने से क्या होगा? वेद्यवास्तमत्र वस्तुषि वदम् तापत्रयो वेद्यम वास्तमत्र वस्तु शिवदम। शिवदम मतलब कल्याण। आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवम जगत, वास्तवम जीव, वास्तवम माया, ये जो वास्तव वस्तु है इसका आपको ज्ञान हो जाएगा इस कथा को सुनने से। और बाद में शिवदम तापत्र शिवदम, शिवदम आपका कल्याण हो जाएगा इस कथा को सुनने से। और तीसरे श्लोक में बताया है श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परीरैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतिभिः शुश्रूतभिः तत्क्षणात्। शुश्रूषभिः तत्क्षणात् मतलब इस गंगा में बैठने के बाद फायदा देखो। आजकल लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि घाटा कम देखते हैं, फायदा पहले देखते हैं। घाटा कम देखते हैं, फायदा ज्यादा देखते हैं। साड़ी की दुकान पे माताएं जब जाती है तो भैया से कहती है भैया एक बढ़िया अच्छी सी साड़ी निकालो। उसने कहा मैडम ये 1000 रुपए की साड़ी। तो उससे क्या कहेगी कि भैया इस पे कोई डिस्काउंट है? वहां पर भी डिस्काउंट ढूंढ रही है। मतलब घाटा कोई खाना नहीं चाहता है। हम संसार में डिस्काउंट ढूंढ रहे भाई, तो हमारे संतों ने यहाँ पर भी वो फायदा बताया है। सुनने से क्या फायदा होगा? लोग संसार में बेईमानी करते 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 भगवान के साथ में बेईमानी करने लग गए। तो यहाँ वही बताया श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परीरैश्वरः सद्यो हृद्य वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। यहाँ बैठने के बाद आपको क्या होगा? तत्काल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी और विश्राम मिलेगा। जो नींद आपको आपके घर में नहीं आएंगी वो यहाँ आएगी। उसका कारण है क्योंकि ये गोविंद की कथा ही इतनी मीठी है कि इतना आनंद आता है कि संसार में कहीं भी वो आनंद नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ आओ और यहाँ आकर के अपने जीवन में उस चीज को धारण करो